गुड इवनिंग बच्चों। आज हम हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 25 जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली की है इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हमारा कंप्रीहेंशन पैसेज है और ये कंप्रीहेंशन पैसेज जो है हमारा लेसन नंबर 2 हमारी जो सप्लीमेंट्री बुक है उससे लिया है, एट द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। यानी टोटो का जो साहस, यानी जिससे कैसा साहसी टोटो था, कितना नटखट जो टोटो जो बंदर था, उसकी कहानी इस लेसन में दी गई है। तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो वाज रिटर्न बाय रस्किन बॉन्ड। जो एडवेंचर्स ऑफ टोटो जो है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। द ऑथर्स ग्रैंडफादर वाज फॉन्ड ऑफ एनिमल। ऑथर्स मीन्स हमारा जो राइटर है, इसमें जो लेखक है, उसके जो दादाजी थे वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा लगाव था एनिमल्स से, पशुओं से। ही हैड हिज प्राइवेट जू इन विच ही कैप्ट ए टोर्टोइज, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, ए टेम स्क्वल एंड ए गॉट। ही हैड हिज प्राइवेट जू, उसका अपना एक जो प्राइवेट जू जिसको हम बोलते हैं कि चिड़ियाघर, यानी जिसमें हम सभी एनिमल्स को रखते हैं, वो उसके पास में था। जिसमें उसके पास में एक कछुआ था, एक रैबिट का जोड़ा यानी खरगोशों का जोड़ा था, एक पालतू गिलहरी थी और एक बकरी थी। वंस ही बोट टोटो, उसने एक बार टोटो को ख़रीदा। ए बेबी मंकी फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़। एक बंदर का जो बच्चा था एक टोंगा ड्राइवर से सिर्फ 5 रुपये में। ही वाज ए प्रेटी मंकी, यह बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बंदर था, बट वेरी नोटी, बहुत शरारती था, एंड डिस्टर्बिंग, बहुत ज़्यादा व्याकुलता पैदा करने वाला या उबड़ खाबड़ करने वाला, बहुत ज़्यादा परेशानी या शरारत करने वाला ये बंदर था। Arthur's grandfather Arthur's grandmother always fussed whenever grandfather brought some new animal or bird। इन्हीं जो ग्रैंडमदर जो थी आर्थर की, लेखक की, वो हमेशा दादाजी से क्या करती थी, लड़ाई झगड़ा करती रहती थी जब भी वो कोई नया जानवर लेके आते थे या नया कोई पक्षी लेके आते थे। फॉर दिस रीज़न, इस कारण से टोटोज अराइवल वाज केप्ट ए सीक्रेट। इन टोटो का जो आगमन था, जो अराइवल था, उसको बिल्कुल सीक्रेट रखा गया, यानी उसको गुप्त रखा गया, किसी को कुछ नहीं बताया। वन डे ग्रैंडफादर हैड ए लीव फॉर देहरादून। एक बार दादाजी को जो देहरादून जाना पड़ा किसी काम से। ही टुक टोटो अलॉन्ग इन ए कैनवस किट बैग, और दादाजी उसको क्या ले गए, अपने कैनवस के बैग में अपने साथ ले गए। ऑन द वे, रास्ते में ही पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। यानी टोटो ने क्या कहा, जैसे रास्ते में वो जा रहा था, जाते ही उसने अपनी जो हेड थी वो उस बैग से बाहर निकाल ली, यानी वो बाहर झाँकना शुरू कर दिया। एंड केम टू द नोटिस ऑफ टिकट कलेक्टर, और जो टिकट कलेक्टर जो था, जो टीटी जिसको हम बोलते हैं, उसके नज़रों में वो पड़ गया। देयरफॉर, इसलिए दादाजी हैड, यानी ग्रैंडफादर हैड टू पे 3 रुपीज़ एज फाइन। दादाजी को क्या करना पड़ा, 3 रुपये जो है फ़ाइन के रूप में देना पड़ा। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन द होम, जब टोटो को फाइनली पूर्णतः जो है घर में स्वीकार कर लिया गया। ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, और उसे कहाँ कर दिया गया, जो स्टेबल जो था दादाजी का जो घुड़साल था जहाँ पर वो पशुओं को रखते थे, वहाँ पर उसको क्या था, एक जगह दे दी गई। देयर ही केप्ट ट्रबलिंग नाना, वहाँ पर वो क्या करता था, जो नाना जो था, जो फैमिली डोंकी जो था उनका, उसको वो परेशान करता रहता था। ही इंजॉयड वार्म वाटर बाथ इन कोल्ड विंटर इवनिंग, वो क्या करता था, हर सर्दियों की शाम में गर्म पानी से नहाने का वो आनंद लेता था। वेन एवर ही वेंट टू टेक बाथ ही चेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर फर्स्ट देन टुक बाथ। जब भी वो कभी नहाने जाता था बेटा, तो क्या करता था, सबसे पहले पानी का जो टेम्परेचर था उसको वो चेक करता था और उसके बाद वो नहाता था। एज ही हैड सीन ग्रैंडफादर डूइंग सो, जैसा कि वो दादाजी को करते हुए देखता था, यानी जैसे उसके दादाजी नहाते थे वैसे ही टोटो भी क्या करता था, उनकी देख करके नकल करता था।
ही ऑलवेज अप टू सम और अदर मिसचीफ, वो हमेशा क्या करता था, दूसरों के साथ शरारत करता रहता था, चालाक था काफ़ी, वो परेशान करता रहता था दूसरों को। ही टोर द कर्टेन्स, वो उसने पर्दे फाड़ देता था, क्लोथ्स फाड़ देता था, वॉलपेपर्स, पर्दों को जो फाड़ देता था, एंड ब्रोक डिशेस, और जितने भी प्लेट थी, तस्तरी थी, बर्तन थे, उनको वो तोड़ देता था। टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ द पैट दे सॉर्ट नॉट पैट और द अदर मिसचिफ, जो टोटो जो था बेटा कोई छोटा सा मामूली जो था वो नहीं था, ऐसा पशु नहीं था जिसको कि वो ज़्यादा लंबे समय तक रख पाते। फाइनली ग्रैंडफादर रिटर्न हिम टू द टोंगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज़, और अंत में दादाजी ने उसको कितने रुपए में, 3 रुपये में टोंगा ड्राइवर को वापस दे दिया। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो? एडवेंचर्स ऑफ टोटो का जो क्या था, लेखक कौन है? सबसे पहले आपने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो वाज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा, रस्किन बॉन्ड आएगा। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी बिकॉज ही, टोटो जो था काफ़ी सुंदर बंदर था, क्यों? क्योंकि उसके क्या थे, वाज अट्रैक्टिव भी था, हैज़ ब्राइट आइज थी, हैड पियरली वाइट टीथ, इसमें क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ अबो, ठीक है, उसकी ये सारी चीज़ें ही थी। ग्रैंडफादर टुक टोटो विद हिम टू इन ए ब्लैंक ब्लैंक, दादाजी जो थे टोटो को कहाँ ले गए थे और किस में ले गए थे? ऊपर हमने पढ़ा दादाजी को एक बार देहरादून जाना पड़ा था और दादाजी उसको किस में ले गए थे, कैनवस किट बैग में ले गए थे। तो इसमें क्या करेंगे हम, फोर्थ करेंगे, ठीक है। मैं इनको निशान भी लगा देता हूँ बेटा, मैं इनको निशान लगा देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। सबसे पहले वाले का रस्किन बॉन्ड आएगा, और दूसरे वाले का आएगा आपका ऑल ऑफ दीज, तीसरे का आएगा चौथा, ठीक है। रस्किन बॉन्ड, ठीक है बेटा। तो ऐसे हम आगे चलेंगे, और उसके बाद ग्रैंडफादर टुक टोटो विद हिम टू, कहाँ ले गए थे, देहरादून ले गए थे, कैनवस बैग में ले गए थे। व्हेन टोटो गोट एक्सेप्टेड ही वाज प्लेस्ड अलोंग विद नाना द फैमिली डोंकी इन ए, कहाँ रखा गया था उसको, स्टेबल में रखा गया था। इसका हम क्या करेंगे, स्टेबल कर देंगे। टोटो ऑलवेज ब्लैंक द टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन ही वेंट टू टेक बाथ, क्या करता था वो, टोटो ऑलवेज चेक्ड। नंबर 2, वाई डिड ग्रैंडफादर रिटर्न टू टोटो टू द टोंगा ड्राइवर, ग्रैंडफादर ने टोटो को टोंगा ड्राइवर से रिटर्न क्यों कर दिया, क्योंकि टोटो वर नॉट वेल टू डू, टोटो ब्रोक डिशेज, टोटो टोर कर्टेन एंड क्लॉथ्स, ऑल ऑफ दीज, सारे काम करता था वो। टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट दे कुड कीप फॉर लॉन्ग, ठीक है। थर्ड, ये हमने लास्ट में पढ़ा था ना, ये रहा, हाँ बिल्कुल लास्ट वाला। वट वुड यू लाइक डू विद टोटो इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ ग्रैंडफादर, अगर आप टोटो के पास होते या दादाजी की जगह टोटो के साथ होते तो आप उसको क्या करते, उसे रखते, बेच देते, नेवर बोट हिम, उसे कभी नहीं करते, और सेंट हिम टू ए जू, या उसे आप क्या करते, जू को भेज देते। ये आपने अपने आप से लिखना है बेटा, इसमें आपने अपना खुद का माइंड यूज करना है कि आप उसे का क्या करते। टोटो वाज मिस्चीवियस मंकी, टोटो काफ़ी शरारती बंदर था, बट देन शुड वी सेल, तब हमने उसे क्यों खरीदा या क्यों बेचा। लीव द एनिमल्स इफ़ वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम, इट इज़ एथिकल टू डू सो, ये भी आपने अपने पास से लिखना है। आप सभी का व्यूज़ इसमें मैं चाहूँगा, और उसके बाद मैं ये दोनों जो लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर मैं आपको बाद में दूंगा। तो इन सभी का जो आप आंसर लगा लीजिएगा, ये 2 लास्ट वाले मैं छोड़ दूंगा आपके लिए, बाकी सभी के आंसर्स मैं यहाँ पे
लगा देता हूँ, ठीक है। रस्किन बॉन्ड, ऑल ऑफ दिस, देहरादून, स्टेबल, चेक्ड, ठीक है। और ऑल ऑफ दिस लॉन्ग बेटा, ठीक है। ये आपका जो है हो गया यहाँ पे, ओके। तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपका सबका आपके लिए जो था निशान लगा दिया है। तो बेटा ये आपका आज का इंग्लिश का वर्क था जो हमने किया। होप सो आप सभी को समझ में आएगा, आप सारे के सारे इसको अच्छे से सोल्व करेंगे और ऐसे जो भी काम आपका आएगा आप उसको बड़ी ईमानदारी से बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। और आगे भी बेटा जितना भी आपका जो भी सॉल्यूशन उन सबको पाने के लिए आप इस चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा चैनल है और आप लोगों को जितनी भी जो भी चीज़ें हैं, जितनी परेशानी होगी, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं सोल्व करता रहूँगा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।